बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी केक की। ये हम केक बगैर अंडे की बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा और सॉफ्ट सा भी बनेगा। तो होता है ना, कभी कभी हमारा मूड हो केक बनाने का और अंडा ना हो, तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो फिर चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने एक मोल्ड लिया हुआ है, इसमें हम बर्फ़ जमाते हैं। अगर आपके पास केक वाला मोल्ड है तो आप वो लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इस तरह से आप ले सकते हैं। इसमें मैं हल्का सा कुकिंग ऑयल ग्रीस कर दूँगी इस तरह से, और ऊपर से मैं इसको मैदा छिड़क दूँगी। ये हमारा कुकिंग ऑयल और मैदा जो है वो हमें बटर पेपर का काम देगा। तो हमारा मोल्ड जो है वो रेडी है, इसको हम एक साइड पर रखेंगे और लेंगे एक बाउल। इसमें मैं ऐड कर दूँगी दही, 3 टेबल स्पून। दही को मैंने अच्छे से पहले फेंट लिया था, फेंट कर ही मैंने इसमें दही लिया ऐड किया है, ठीक है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई चीनी 1 प्याली। और अब मैं इसको विस्क की मदद से मिक्स कर दूंगी अच्छे से। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया, इतना सा हमें मिक्स करना है, इसका टेक्सचर इस तरह का हो जाएगा मिक्स करते हुए। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी मैदा 2 प्याली। मैदे को मैंने छान कर इसमें ऐड करना है। आप जब भी मैदा यूज़ किया करें तो इसको छाना ज़रूर करें। इस तरह से मैं दोनों प्याली को छान कर यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मैदे को अच्छे से छान दिया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी बेकिंग पाउडर। इन दोनों चीज़ों को मैं इसमें छान कर यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं इनको थोड़ा सा मिक्स करूँगी इस तरह से, थोड़ी सी जगह बनाएंगे बीच से। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी कुकिंग ऑयल, आधी प्याली इसमें मैं ऑयल की ऐड कर रही हूँ। और फिर से मैं इसको मिक्स करूँगी इस तरह से। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 प्याली, उससे थोड़ा सा कम इसमें मैं ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी इस तरह से। ये देखिए, इसको मिक्स करते हुए मैं इसमें दूध ऐड करती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर दिया है, ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी वनीला एसेंस, ये वाली, ये देखिए ½ टीस्पून के करीब मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और तब तक हमने इसको मिक्स करना है जब तक इसकी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि हमें इसकी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह से इसको मैंने मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने बैटर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ यूँ सा हो गया है। अब मैं इसको मोल्ड में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको मोल्ड में ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको मोल्ड में डालना है। बैटर आपका इस तरह का होना चाहिए, इससे ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही गाढ़ा। अब मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा डब करूँगी ताकि बबल्स वगैरह जो नीचे से वो ख़त्म हो जाए। और अब इसको मैं रख दूँगी प्री हीटेड पैन में। मैं इसको पैन में बना रही हूँ, बगैर ओवन के बना रही हूँ। ये देखें इस तरह से पैन में ऐड करके मैं इसको कवर करके रख दूँगी 40 से 45 मिनट तक लो आंच पर। और ये देखिए माशाल्लाह से केक का कलर कितना प्यारा सा आ गया है, लगता है कि ये रेडी हो गया है। इसको मैं चेक करके देखती हूँ, लेकिन कलर बहुत ही मज़े का आया है माशाल्लाह से। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से केक हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी। अब मैं इसको निकाल दूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब इसकी मैं इस तरह से साइड्स को अलग कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसकी साइड्स अलग कर देनी है। और अब इसको मैं इस तरह से प्लेट में निकाल दूंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा कलर आया हमारे केक का, कितना मज़ेदार सा बना है, बहुत ही मज़े का है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। ये देखें कितना सॉफ्ट सा है और खाने में बहुत ही मज़ेदार सा है, बहुत ही अच्छा सा बना है हमारा केक, मज़ेदार सा, और वो भी बगैर अंडे के। ये देखिए मैं आपको इसको काट कर भी दिखाती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार सा हमारा केक जो है वो रेडी हो गया है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखें मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।